हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। दो मेन आर्टरीज़ हैं जो कि हेड एंड नेक को सप्लाई कर रही होती हैं। नंबर 1 है कैरोटिड एंड नंबर 2 है सबक्लेवियन। अब लेफ़्ट साइड पे जो है वो एओर्टा के अंदर से डायरेक्ट लेफ़्ट सबक्लेवियन और लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड निकल रही होती हैं। जो जब हमारा एओर्टा आता है लेफ़्ट आर्ट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है, तो उसके बाद नीचे बॉडी में डिसेंड होने से पहले ये कुछ आर्टरीज़ देता है। लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट सबक्लेवियन और लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड निकलती हैं और राइट साइड पे जो है वो राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड निकलती हैं। लेफ़्ट साइड पे देखें, ये कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन डायरेक्ट एओर्टा से निकल रही हैं, लेकिन राइट साइड पे एक जो है वो बीच में ट्रंक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। उस ट्रंक की फॉर्मेशन के बाद ये ट्रंक के अंदर से जो है वो राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड निकल रही हैं। कॉमन कैरोटिड आर्टरी का हम कोर्स देख लेते हैं, यानी कि ये सबसे पहले ये आर्च ऑफ एओर्टा से निकलने के बाद जो है वो डिवाइड हो जाती है, ट्रैवल करती है ये कैरोटिड शीट के अंदर, कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर। उसके बाद C4 लेवल पे ज़्यादातर लोगों में, जो कि हमारा हायोइड बोन का कार्टिलेज है उसका लेवल भी है वहाँ पे, और कुछ लोगों में जो है वो C3 लेवल में, यानी हायोइड बोन जो थायराइड बोन के ऊपर होती है उस लेवल पे कुछ लोगों में डिवाइड कर जाता है। ये दो आर्टरीज़ में, टर्मिनल आर्टरीज़ में एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। फिर ये दोनों आर्टरीज़ जो है वो आगे हेड और नेक को सप्लाई करती हैं। हमारी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो लेटरल साइड ऑफ जो है वो फेस के, यानी लेटरल साइड ऑफ हेड एंड नेक के ट्रैवल करती है। ये फेरेंक्स के लेटरल ट्रैवल कर रही होती है। अगर ये फेरेंक्स के लेटरल है, यानी कि इसके यानी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के मीडियल साइड पे फेरेंक्स मौजूद है, तो ये जो है वो यहाँ फेरेंक्स के लेटरल ट्रैवल करती हुई और जो है वो पैरोटिड फेशिया के अंदर से पियर्स करती हुई, मतलब कि फेरेंक्स के करीब ही जो है वो पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो है वो ये ट्रैवल करती हुई ब्रेन के अंदर चली जाती है। ब्रेन के अंदर जाके ये दो टर्मिनल ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो जाती है, एक मैक्सिलरी और दूसरी सुपरफिशियल टेम्पोरल। इसके थ्रू आउट कोर्स में और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मतलब कि 2 टर्मिनल एंड 6 जो है वो अदर ब्रांचेस ये देती है। 2 टर्मिनल तो हमने देख ली, मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल, और जो 6 ब्रांचेस ये अपने कोर्स में देखती हैं हम उसको देख लेते हैं। आसानी के लिए हमने इनको ना डिवाइड कर दिए, यानी 3 जो हैं वो फ्रंट पे जा रही हैं, फेस की तरफ जा रही हैं, एक जो है वो मीडियल साइड पे जा रही है, और 2 जो है हमारी वो पोस्टीरियर साइड पे जा रही हैं। पोस्टीरियर साइड पे क्योंकि कान है और जो है ऑक्सीपिटल बोन है हमारी हेड की, तो इसके नाम भी इसी तरह है, ऑक्सीपिटल आर्टरी एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ऑरिकुलर का लफ्ज़ जो है वो कान के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जो फ्रंट पे 3 आर्टरीज़ जा रही हैं वो एक है लिंगुअल यानी टंग वाली, दूसरी है फेशियल फेस वाली, और एक है सुपीरियर थायराइड। क्योंकि इसके आगे जो है वो थायराइड ग्लैंड मौजूद है, थायराइड वाला रीजन है, तो इसलिए इसका नाम है सुपीरियर थायराइड। और जो एक मीडियल साइड पे जा रही है, क्योंकि इसकी मीडियल हमारे पास फेरेंक्स है, तो एक फेरेंक्स को सप्लाई करेगी जिसका नाम है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। हमारे पास अब जो ब्रांचेज हैं उनका सप्लाई एरिया देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एरिया पे जो है वो सप्लाई कर रही है। 3 जो हमारे पास फ्रंट वाली थी, पहले हम उनको देख लेते हैं। एक हमारी फ्रंट पे जा रही थी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि थायराइड ग्लैंड को, और वहीं पे मसल्स मौजूद होते हैं इंफ्राहायोइड, और इंफ्राहायोइड मसल्स को, और जो है वो स्टर्नल क्लीडोमास्टोइड, इसको सप्लाई करेगी हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी। उसके बाद दूसरी जो है फेस की तरफ, फ्रंट की तरफ जा रही थी, वो थी लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी जो वो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग, यानी टंग के मसल्स और फ्लोर ऑफ द माउथ को सप्लाई करेगी। उसके बाद जो फ्रंट पे जा रही थी वो थी फेशियल आर्टरी। अब फेस में जो जा रही है वो सप्लाई करेगी हमारी टंग को, हमारी टॉन्सिल्स को, हमारे पैलेट को और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। ये 3 हमारी फ्रंट वाली हो गई। अब हम देखते हैं मीडियल की जो एक जा रही थी, मीडियल साइड पे जा रही थी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। मीडियल साइड पे फेरेंक्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये फेरेंक्स को सप्लाई करेगी। प्री वर्टिब्रल मसल्स वहीं पे होते हैं, उनको सप्लाई करेगी, मिडल ईयर को और मेनिंजेस को। उसके बाद हमारी जो 2 पोस्टीरियर थी उनको देखते हैं। एक पोस्टीरियर पे जा रही थी ऑक्सीपिटल आर्टरी, जो कि पीछे हमारी स्कल का जो पार्ट होता है ऑक्सीपिटल बोन, उसको सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर रीजन ऑफ स्कैल्प, यानी जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू होता है हमारे ब्रेन का, उसको सप्लाई करेगी। उसके बाद जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है, ऑरिकल यानी कान, तो ये हमारे कान के पीछे वाला जो एरिया है उसके स्कैल्प को, यानी कि जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है कान के पीछे, उसको
ईयर को और पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करेगी। उसके बाद जो दो टर्मिनल इसकी ब्रांचेस थी, मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, उनकी हम सप्लाई देख लेते हैं। क्योंकि टेम्पोरल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और टेम्पोरल जो हमारी बोन होती है वो हमारे कान के इर्द गिर्द मौजूद होती है, तो उसका जो स्कैल्प का रीजन होगा, उसका सॉफ्ट टिश्यू का जो रीजन होगा टेम्पोरल रीजन, तो वहाँ पे ये सप्लाई करेगी। और जो मैक्सिलरी आर्टरी वो ज़्यादा चीज़ों को सप्लाई करती है क्योंकि ये टर्मिनल ब्रांच है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस, यानी कि जो हमारा ईयर का सर्कल होता है जहाँ से हमारे हम सुनते हैं वहाँ उस वाले एरिया को सप्लाई करेगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ड्यूरा मैटर, कैलवेरिया, मैंडिबल, टीथ और 3 मसल्स हैं, टेम्पोरल, मैसेटर, बक्सिनेटर। ये 3 माउथ के मसल्स हैं, इन 3 को सप्लाई करेगी। हमने 3 ग्लैंड्स पढ़े, एक सबमैंडिबुलर जिसको फेशियल सप्लाई करी है, एक हमने थायराइड पढ़ा जिसको सुपीरियर थायराइड जो है आर्टरी सप्लाई करी, और तीसरा हमने पढ़ा पैरोटिड जो कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी सप्लाई करी। और मसल्स हमने देखे, इंफ्राहायोइड मसल्स को सुपीरियर थायराइड कर रही है, प्रीवर्टिब्रल मसल्स को जो है वो असेंडिंग फ्रेंजियल कर रही है, और ये मैसेटर टेम्पोरल बक्सिनेटर मसल्स को मैक्सिलरी कर रही है। ये बीसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि दूसरी ब्रांच थी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। इसका जो कोर्स है वो थोड़ा इस तरह होता है, ये जिगजैग से मूव कर रही होती है, और ये जो है वो मेन ब्रांच होती है हेड की। ये हमारी जो एक्सटर्नल कैरोटिड थी नेक में ज़्यादा सप्लाई दे रही थी, और जो इंटरनल कैरोटिड है ये हेड में जाके सप्लाई देगी। तो ये जो है वो अराइज होगी वहाँ से, हमारी जो ब्रांच है ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वहाँ से ये जो है वो 2 हिस्सों में जब डिवाइड हो जाएगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तब इंटरनल जहाँ से निकल रही होगी वहाँ एक कैरोटिड सिनवस बन रहा होगा, यानी कि एक स्वेलिंग होगी, वहाँ से जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलेगी, और ये जो है वो ट्रैवल करेगी कैरोटिड शीथ में, यानी नेक के अंदर कैरोटिड शीट में ट्रैवल करती हुई ये हमारे स्कल में चली जाएगी। अब स्कल में जाने से पहले ये पास होगी कैरोटिड कैनाल में, जो कि हमने नॉर्मल बिज़ैलिस में पढ़ा था कि कैरोटिड कैनाल होती है, उसके अंदर से होती हुई जो है वो ये स्कल के अंदर चली जाएगी। अब जब ये स्कल के अंदर जा रही होती है तो ये नेक के जो सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं वहाँ से ट्रैवल कर रही होती है। क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो हमने इसके ना पार्ट्स बना दिए हैं उस बेसिस पे कि ये जो कौन कौन से सर्वाइकल से पास करी है, उस बेसिस पे हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स बना दिए हैं। तो पहला पार्ट का नेम है हमारे पास सर्वाइकल, जो कि C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पे होगा, फिर C2 जो कि पेट्रस नाम दिया, C3 को लेसरम, C4 को कैवर्नस, C5 को क्लिनोइड, C6 को ऑप्थेल्मिक एंड C7 को कम्युनिकेटिंग। हमारे पास जो पार्ट C1, C3 और C5 के लेवल पे वो ब्रांचेस नहीं देते, यानी जो सर्वाइकल है, लेसरम है और क्लिनोइड, ये वाले पार्ट जो है वो ब्रांचेस नहीं देते, लेकिन जो दूसरे पार्ट हैं जैसे पेट्रस एंड कैवर्नस एंड ऑप्थेल्मिक कम्युनिकेटिंग, ये जो है वो हमारे पास ब्रांचेस देते हैं। टोटल जो है वो 12 ब्रांचेस हमारे पास आएंगी। जो हमारा पार्ट होता है पेट्रस, जो कि सर्वाइकल C2 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है, उसकी 2 ब्रांचेस हैं, कैरोटिको टिम्पैनिक एंड वीडियन। C4 के लेवल पे होता है कैवर्नस, वहाँ से हमारे पास आ रही होती है ब्रांचेस टेंटोरियल बेजल, टेंटोरियल मार्जिनल, मेनेंजियल, क्लाइवस एंड इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरीज। उसके बाद जो C6 सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा के लेवल पे पार्ट होता है ऑप्थेल्मिक, वो सप्लाई कर रहा होता है ऑप्थेल्मिक, वहाँ से आर्टरी निकल रही होती है, और जो है वो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी निकल रही होती है। हमारा हाइपोफिजियल ग्लैंड यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको 2 आर्टरी सप्लाई करी हैं, एक इन्फीरियर हाइपोफिजियल और एक सुपीरियर हाइपोफिजियल। इन्फीरियर हाइपोफिजियल कैवर्नस पार्ट से निकल रहा है, जबकि सुपीरियर हाइपोफिजियल हमारे पास ऑप्थेल्मिक पार्ट से निकल रहा है, यानी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही है। उसके बाद जो कम्युनिकेटिंग पार्ट है वहाँ से हमारे पास निकल रही है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल, इंटीरियर सेरिब्रल एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरीज। उसके बाद क्लिनिकल्स है कैरोटिड आर्टरी के जो है वो कैरोटिड आर्टरी में डिजीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है वो थिकन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल या डिफरेंट डिकम्पोजिशन की वजह से, वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो ये क्लिनिकल्स है हमारे पास।
अब दूसरी जो हमारे पास मेन आर्टरी थी वो थी सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो भी ओरिजिनेट कर रही होती है आर्च ऑफ एयोर्टा से, लेफ़्ट साइड पे डायरेक्टली और राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में से। उसके बाद जो है वो ये मूव करती है। स्केलेनस एंटीरियर एक मसल होता है, उसके जो है वो पीछे से ये मूव कर रही होती है, मतलब एक पार्ट इसके पीछे से मूव कर रहा होता है और फिर ये टर्मिनेट हो जाती है एक्सिलरी में, यानी जो आउटर बॉर्डर ऑफ रिब होता है वहाँ जाके ये एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। यानी कि हम इस पिक्चर में जब देखें तो ये आर्च ऑफ एयोर्टा में से हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी निकली। उसके बाद ये जो फर्स्ट रिब है इसके आउटर बॉर्डर पे जाके यहाँ से ये एक्सिलरी आर्टरी के तौर पे कंटिन्यू करती है, जो कि हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। अब इसके कोर्स में अगर हम देखें तो एक मसल है स्केलेनस एंटीरियर मसल, ये इसको डिवाइड कर देते हैं 3 हिस्सों में। इस मसल के पीछे वाले इस हिस्से को हम कहेंगे मस्कुलर रीजन, इससे पहले वाले रीजन को कहेंगे थोरेसिक रीजन और इसके बाद वाले रीजन को हम कहेंगे सर्विकल रीजन। तो इनमें से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही होती हैं, हमने इनके पार्ट्स को जो है वो डिवाइड कर दिया है। इसके 3 पार्ट्स में से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो हम देख लेते हैं। थोरेसिक रीजन में से 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस निकल रही हैं जो है वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरोसर्वाइकल ट्रंक। अब इनके आगे भी मज़ीद जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं, जैसे इंटरनल में से हमारे पास सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, पेरिकार्डियोफ्रेनिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी निकलती है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक में से हमारे पास इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, असेंडिंग सर्वाइकल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुपरस्कैपुलर आर्टरीज निकल रही होती हैं। जो मस्कुलर रीजन था, सेकंड पार्ट था, उसके अंदर से कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक निकलता है जो ब्रांचेस देता है सुप्रीम इंटरकॉस्टल एंड डीप सर्वाइकल आर्टरीज। उसके बाद थर्ड पार्ट जो था हमारे पास सर्वाइकल रीजन, उसमें से एक ब्रांच निकल रही होती है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। दो में इसकी जो मेन है वर्टिब्रल एंड थायरोसर्वाइकल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेक को सप्लाई कर रही होती है, हेड और नेक को। तो जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है हमारे पास वो ट्रैवल करती है नेक के अंदर। प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फोरामिना, यानी हमारे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं उनके अंदर जो है वो होल्स होते हैं उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, उसके अंदर से होती हुई ये जो है वो हमारे सर्वाइकल 1 से 6 वर्टिब्रा के अंदर जो ट्रांसवर्स फोरामेन होते हैं उसके अंदर से ये वर्टिब्रल आर्टरी होती हुई जो हमारे ब्रेन में जाती है थ्रू फोरामेन मैग्नम में से होती हुई हमारे ब्रेन में चली जाती है और ये निकलती है हमारे पास सब क्लेवियन के फर्स्ट पार्ट से। ये भी ब्रांचेस देती है, मस्कुलर, स्पाइनल एंड मेनिंजियल ब्रांचेस देती है। ये ब्रेन में जाके जो है वो अनस्टमोस कर जाती है बेसिलर आर्टरी के तौर पे। उसके बाद स्कल में एक पॉइंट होता है, ब्रेन के बेस में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल आर्ट्रियल, वहाँ पे जो है ना ये वर्टिब्रल आर्टरी मिलती है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट आर्टरी है जिसको हम कहते हैं थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ये जो है वो नेक को मेजरली सप्लाई करती है। ये निकलती है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन से और इसकी ब्रांचेस है इंफीरियर थायरॉयड, असेंडिंग सर्वाइकल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सुपर स्कैपुलर आर्टरीज। तो ये वाले जो हमारी आर्टरी है ये थायरॉयड ग्लैंड को और कुछ मसल्स को सप्लाई करती है जो कि स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है, ट्रेपीजियस है, लिवेटेड स्कैपुली एंड रोम्बाइड। ये इंपॉर्टेंट BCQ है कि इंफीरियर थायरॉयड जो कि हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक यानी सब क्लेवियन से आ रही है और सुपीरियर थायरॉयड जो है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड से आ रही है और ये दोनों ही आर्टरीज हमारे पास थायरॉयड ग्लैंड को सप्लाई कर रही हैं।